जय श्रीमन नारायण। कुछ माताओं का ऐसा प्रश्न रहता है, महाराज जी स्त्रियों का नैसर्गिक लक्षण है रजस्वला होना, और माताओं में ये चीज़ें होना आवश्यक भी है क्योंकि वो उनके प्रजनन तंत्र को मजबूत करता है। तो उस रजस्वला धर्म में हम क्या करें क्या न करें, कितने दिनों में हम शुद्ध होंगे, कितने दिनों के बाद हम पूजा पाठ करने के अधिकारी होंगे, तो इन सब विषयों पर हमने कुछ आर्ष मनीषियों के उक्तियों को संग्रह किया है और उसे आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। निर्णय सिंधु सबसे मानक ग्रंथ माना जाता है किसी चीज़ के निर्णय में। उसमें स्पष्ट तरीका से बताया गया है कि अगर माताएं रजस्वला हों तो सबसे पहले जब हमारी बेटियां कुमारी अवस्था को त्याग करके जब युवती अवस्था में प्रवेश करती है तो उम्र के लगभग 12 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में रजस्वला धर्म स्वीकार करती है। तो जब प्रथम बार रजो दर्शन हो तो उससे स्त्रियों के भविष्य का भी निर्णय माना है आर्ष मनीषियों ने। जैसे अमावस्या तिथि, रिक्ता तिथि, भद्रा में, व्यतिपात में, ग्रहण के समय, संध्या के समय, रविवार, मंगलवार, शनिवार, इन सब दिनों में अगर प्रथम बार रजो दर्शन हो तो उन्हें अशुभ माना गया है और उसके लिए शांति कराने की व्यवस्था है। इंद्र आदि देवताओं का पूजन करके उसका शांति विधान करना चाहिए। वशिष्ठ जी का वचन है, प्रभूत दोषे यदि दृश्यते तत् पुष्पम तदा शांतिक कर्म कार्यम विवर्जय देव तदैक शय्याम यावद रजो दर्शन मुत्तमेन्हि। मतलब जब हम निषिद्ध काल में, जो जिस काल को निषिद्ध माना गया है, जैसे रविवार, मंगलवार, शनिवार, अमावस्या, प्रतिपदा तिथि, भद्रा, ग्रहण के समय, संध्या के समय, इन सब समय में अगर हमारी बहनें प्रथम बार रजस्वला हो तो उसका शांति कराएं और उन्हें एक सैया पर न बैठाएं। मतलब बाकी सब जो निषिद्ध कार्य है उनको करती रहें। उसके लिए सौभाग्यवती स्त्रियां जो पहले से रजस्वला हो रही हैं वो लोग उनके शांति का विधान करें। इन सब दिनों में पहली बार रजो दर्शन मासिक धर्म शुभ नहीं माना गया है। अर्थात पहले बार रजो दर्शन ही स्त्री के भविष्य का निर्णय करता है। वो स्त्री कैसी होगी, अधिक पुत्र वाली होगी, सौभाग्यवती होगी या रोगी रहेगी भविष्य में, इन सब का विस्तृत फलादेश है। इस पर भी हम एक विशेष अंक लाएंगे आप सबके समक्ष। पर रजस्वला धर्म के बाद क्या करना चाहिए, कितने दिन में शुद्ध होती है स्त्रियां, इन सब पर विचार करें। तो जब स्त्रियों का ऋतुकाल लगभग 16 दिनों का होता है, ऐसा आर्ष मनीषियों ने माना है, तो सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि स्त्रियां रजस्वला होती क्यों हैं। विज्ञान ने ऐसा माना है कि जैसे जैसे उनके शरीर में हार्मोन्स की संख्याएं बढ़ती हैं तो उनके प्रजनन तंत्र को मजबूत करने के लिए अंदर के जितने दूषित तत्व हैं वो सब बाहर आते हैं और इसके लिए स्त्रियों को एकांत में रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य को संवर्धन हेतु, संरक्षण हेतु, क्योंकि उस समय बैक्टीरिया, दूषित वायरस बाहर आते हैं तो उससे अनेक प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं और संक्रामक बीमारियों का भय बना रहता है। ये तो विज्ञान का भाव हो गया, परंतु हमारे आर्ष मनीषियों ने इसी भाव को अपने शब्दों में रखा है और उन्होंने ये माना है कि इंद्र को जब विश्वरूप के वध के बाद, विश्वरूप की हत्या जब कर दिए इंद्र जी ने, तो उन पर ब्रह्महत्या का प्रभाव हुआ। तो अपने ब्रह्महत्या को पृथ्वी लोक पर आकर के 4 भागों में उन्होंने बांटा। पहले भाग पृथ्वी को दिया, दूसरे भाग नदी के जल को दिया, तीसरा भाग वृक्षों को दिया और चतुर्थ भाग स्त्रियों को दिया। श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंद में भी ऐसी कथा है। शाश्वत काम वरेणाम हस्तुरीयम जगृहु स्त्रियः रजो रूपेण तांस्वहो मासी मासी प्रदृश्यते। वहीं ब्रह्महत्या का अंश प्रत्येक महीने में मासी मासी प्रदृश्यते, प्रत्येक महीने में स्त्रियों के पास उपस्थित होता है। इसी कारण 3 दिन तक स्त्रियां ब्रह्मघातिनी के समान मानी जाती है। अन्य पुराणों में भी वचन है, प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्ध्यति। इन 3 दिनों तक ब्रह्मघातिनी के स्वभाव का मतलब अशुद्धावस्था में माताएं रहती हैं, चौथे दिन आकर के शुद्ध होती हैं। अब इन
3 दिनों की गणना हम कैसे करें? हम ये बात समझ में आ गई कि स्त्रियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें 16 दिन तक ऋतुकाल में होती है, लेकिन शुरू के 3 दिन ही उन्हें अशुद्ध माना गया है, उन्हें छूना वर्जित है, या वो भी कोई चीज़ नहीं छू सकती। तो हम दिन का निर्णय कैसे करें, हम किस दिन से माने? तो अगर माताएं रात्रि में रजस्वला होती है, रात्रि में रजो दर्शन होता है, तो नियम है कि रात्रि त्रिभगाम कुर्यात तु द्वौ भागौ पूर्व एवतु। जैसे रात्रि को हम 3 भाग में बांटें। रात्रि जैसे गर्मी के दिनों में शाम में 7 बजे सूर्यास्त हो जाता है और सुबह 5 बजे सूर्योदय हो जाता है, तो रात्रि लगभग 10 घंटे की हो रही है, तो 10 से 12 घंटे की रात्रि होती है। तो उसमें हम 3 भाग करेंगे तो 4-4 घंटे का एक भाग बनेगा 12 घंटे में। तो हम लगभग 7 से 8 घंटा को एक तरफ रखें और 4 घंटा को एक तरफ रखें। अर्थात रात्रि में अगर 1 बजे के पहले रजो दर्शन हो गया, रात्रि में अगर 1 बजे के पहले हमारी बहनें, हमारी माताएं रजस्वला हो गई, तो उसके पहले दिन को ही हम एक दिन मान लेंगे, भले रात्रि में हुआ है। अगर सुबह में 2 बजे के बाद रजो दर्शन होता है तो एक मत है कि अगले दिन को पहला दिन माना जाएगा। दूसरा मत क्या है? पूर्वमेव दिनम ग्राह्यम यावन नोदयते रविः। अगर सूर्योदय से पहले माताएं चाहे 2 बजे रजस्वला हुई हों, रात्रि में 12 बजे हुई हों, अगर सूर्योदय से पहले रजस्वला हो गई तो पहले वाले दिन को ही एक दिन मान लिया जाएगा। मतलब रात्रि एक दिन हो गई, सूर्योदय हुआ तो उनका ये दूसरा दिन है। या फिर अर्धरात्रावधि कालः सूतकादौ विधीयते। अगर आधा रात के पहले हुआ तो हम उसको एक दिन माने, और आधा रात के बाद हुआ तो सामने वाले जो सुबह हो रहा है उसको हम एक दिन माने। ये तीनों नियम शास्त्र में है। परंतु हम तीनों में से सटीक किसको माने? तो हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जो श्रीमद् भागवत जी की टीका लिखे हैं, श्रीमद् भागवत प्रवचन रस करके, उसमें उन्होंने ऐसा माना है कि पुरुषों को जब तक बेटियां रजस्वला ना हो, माताएं रजस्वला ना हो, तब तक उनके साथ सहवास करना पाप लगता है। और रजो दर्शन के बाद माताएं जब रजस्वला हो गई, आपकी पत्नी रजस्वला हो गई, फिर आप उनके साथ सहवास नहीं कर रहे तो पाप लगेगा। और सहवास का भी नियम इस आर्ष मनीषियों ने बताया है कि एक रात्रि में एक बार ही। तो गर्भाधान के लिए जब हम माताओं से सहवास करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें तो संबंध है कि सम दिन पे पुत्र होगा, विषम दिन पे पुत्री होगी। तो इसकी गणना हम कैसे करें, किस दिन से सूतक माने? तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने सभी नीतियों को पढ़ के, सभी उक्तियों को पढ़ करके एक सटीक नियम दिया कि सूर्योदय से 1.5 घंटा बाद और सूर्यास्त के 1.5 घंटा बाद तक, अर्थात सुबह 7 बजे से रात्रि 7 बजे के बीच में जब रजस्वला हो, रजो दर्शन हो, तो उसे ही एक दिन माने। अगर 7 बजे से पहले हो गया या 7 बजे रात्रि के बाद हो गया तो दिन की गणना गड़बड़ा सकता है। इसलिए हम उस महीने में गर्भाधान न करें, वरना फलादेश उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सूतक गिने, मतलब अगर आधी रात से पहले संभव हो गया रजो दर्शन तो हम पूर्व दिन को ही एक दिन माने, सुबह से दूसरा दिन गणना करें, या फिर सूर्योदय के समय हुआ तो हम उस दिन से मानना शुरू करें। अब शास्त्र में बात आता है कि भैया जब हम 3 दिन तक अशुद्धावस्था में हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो प्रयोग परिजात में दक्ष जी कहते हैं कि अंजनाभ्यंजने स्नानम प्रवासम दंत धावनम न कुर्यात सार्तवा नारी ग्रहाणाम ईक्षणम तथा। काजल लगाना, उबटन लगाना, स्नान करना, दूर यात्रा करना, दंत धावन करना और आकाश में ग्रह तारों को देखना, ये सब काम माताओं को वर्जित मानना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अत्रि मुनि का मानना है वर्जयेन मधुमासम चपात्रे खरवे च भोजनम गंधम माल्यम दिवास्वापम तांबुलम चास्य शोधनम दग्धे शरावे युंजीत पेयम चांजलि ना पिबेत। मधु का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन, मांस तो कभी नहीं खाना चाहिए, और छोटे पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, छोटे बर्तनों से पानी नहीं पीना चाहिए,
ऐसा मान्यता है ऋषियों का कि अगर छोटे रजोदर्शन के समय रजस्वला अवस्था में अगर माताएं छोटे बर्तन से पानी पी लें तो उस महीने में जो गर्भ रुकेगा वो बालक छोटे कद का जन्म लेगा, नाटा हो जाएगा, बहुत लंबा नहीं हो पाएगा। गंधम माल्यम, बहुत इत्र गुलाल सेंट पाउडर न लगाएं। पुष्प फूल माला इत्यादि धारण न करें। दिवा स्वापम, दिन में सोना मना है रजस्वला स्त्रियों को। तांबुलम चास्य शोधनम, पान इत्यादि का भी सेवन वर्जित है। दग्धे शराबे युंजी, तो फिर क्या करें? बोले मिट्टी के पके हुए बर्तन में खाएं। इसका अर्थ क्या है? बोले हम शुद्ध सात्विक बर्तन में भोजन करें, घर के बर्तनों को न छुएं। पेयम चांजलि ना पिबेत, और अंजलि से पानी पिए। अंजलि से पानी पिए अर्थात हम ब्रह्म तीर्थ से पानी पिए, जिससे हमारा गर्भाशय मजबूत होगा और हमारा प्रजनन तंत्र एकदम शुद्ध होगा, और जिस बालक को माताएं जन्म देगी वो संस्कारी होगा। मदन रत्न में हारित जी का वचन है, रजः प्राप्ता चेदधः शैत भूमौ कारषणायसे पाणौ मृणमय वासनीयात। माताओं को नीचे भूमि पर शयन करना चाहिए। क्यों? बोले भूमि शुद्ध है। अब आपके अंदर से बैक्टीरिया वायरस का स्राव हो रहा है, जिस बिस्तर पर आप सोएंगे उसमें उसका गुण जाएगा, जी उसमें जो संपर्क में आएंगे उनको संक्रामक बीमारियां होगी। तो ये सब चीज़ें आप एक बात रखें, इसमें किसी को हेय नहीं माना गया है, उनको हम कुदृष्टि से देख रहे हैं, उनको हम घृणा मान रहे हैं, नहीं नहीं। उनकी स्वच्छता के लिए, उनके मंगल स्वास्थ्य की कामना के लिए, सुंदर स्वास्थ्य की कामना के लिए मनुष्यों ने ये व्यवस्था बनाई है कि उस समय अगर स्त्रियों को सुविधा न दी गई तो स्त्रियों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। विष्णु धर्मोत्तर में लिखा हुआ है, जब माताएं रजस्वला हो तो आहारम गोरसानाम च पुष्पलंकार धारणम अंजनम कंकतम गंधा पीठ शय्याधिरोहणम अग्निस्पर्शनम चैव वर्जयंच दिनत्रयम। 3 दिन तक गोरस का आहार नहीं लेना चाहिए, फूल अलंकार नहीं धारण करना चाहिए, काजल कुमकुम गंध सेंट पाउडर नहीं लगाना चाहिए, पीठ शय्याधिरोहणम, किसी के बगल में सट करके नहीं बैठना चाहिए, किसी सैया पर नहीं बैठना चाहिए, किसी बिस्तर पर पलंग पर नहीं सोना चाहिए। अग्निस्पर्शनम चैव, और अग्नि का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। कितने दिन तक? वर्जयंच दिनत्रयम, 3 दिनों तक इनका त्याग करना चाहिए। ऐसे ऋतु स्वाभाविकम स्त्रीणाम रात्रयः षोडश स्मृतः, 16 रात्रियों तक रजोदर्शन मतलब रजस्वला माना गया है, ऋतु काल माना गया है। परंतु स्नानम रजस्वलायास्तु चतुर्थे अनिशस्यते, चौथे दिन रजस्वला माताओं का स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। प्रभास खंड में ऐसा वर्णन आता है, शुद्धा भरतुश्चतुर्थेन्हि स्नानेन स्त्री रजस्वला, अपने पति के लिए तो स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती है, अपने पति के लिए। श्लोक क्या कह रहा है? शुद्धा भरतुश्चतुर्थेन्हि, अपने पति के लिए चौथे दिन शुद्ध हो जाती है स्त्री, परंतु दैवे कर्मणि पैत्रे च पंचमेन्हि शुद्ध्यति, देवता के काम के लिए या पितरों के काम के लिए, मतलब जो माताओं का प्रश्न रहता है, महाराज जी हम अशुद्धावस्था में तो कितने दिनों के बाद पूजा पाठ करें? तो दैवे कर्मणि पैत्रे च पंचमेन्हि शुद्ध्यति, 5वें दिन के स्नान से देवता के कर्म के लिए और पितरों के कर्म के लिए माताएं शुद्ध होती है। मतलब 3 दिन तक तो अशुद्ध है, 3 दिन तक तो उसे न उबटन लगाना है, न कड़वा पदार्थ खाना है, नीचे सोना है, किसी में स्पर्श नहीं करना है, एकांत में रहना है, भूमि पर सोना है, हो सके तो अंजलि से पानी पीना है, श्रृंगार नहीं करना, कोई स्नान नहीं करना। चौथे दिन जाकर के स्नान करें और पति के लिए शुद्ध हो, मतलब एक सैया पर बैठने का अधिकार मिल गया, आप पलंग पर सो सकती हैं, भोजन पा सकती हैं। परंतु देवता और पितरों के पूजा में 5वें दिन के स्नान के बाद आप शुद्ध होती हैं, अर्थात आप देवता और पितरों की पूजा 6वें दिन से कर सकती हैं। ये सटीक निर्णय है कि आप 5वें दिन स्नान करके शुद्ध हो गई और 6वें दिन से 6ठवें दिन से आप पूजा पाठ के लायक बन जाती हैं। अगर हम इन 5 दिनों के बीच में कोई चीज स्पर्श कर देते हैं तो उसके लिए शास्त्र ने निर्णय दिया है, अज्ञानान ज्ञानतो वापि जातम संपर्क पातनम तत्पाप संक्षयार्थम वै कार्येयम ऋषि पंचमी। अगर हम इन 5 दिनों में जाने अनजाने में बर्तन का स्पर्श, देव मंदिर का स्पर्श,
अपने से श्रेष्ठ जनों का स्पर्श, बिस्तर आदि का स्पर्श कर लेती हैं, या इन 5 दिनों में जाने अनजाने में कोई पाप बन जाता है, तो आर्ष मनीषियों ने ऐसा निर्णय दिया है, उन्हें अपने जीवन काल में ऋषि पंचमी का व्रत करके उस अस्पृश्यापृश्य दोष का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। यही श्रेष्ठ लक्षण है। और इसी बात को भविष्य पुराण में युधिष्ठिर जी और श्री कृष्ण जी के संवाद के माध्यम से भी श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी को बताया है। प्रोत्सार्या गृहतो दूरम चातुर्वर्णेन भारत। हे अर्जुन, चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों की स्त्रियों को जब माताओं का रजो दर्शन हो, बहनों का रजो दर्शन हो, तो सामान्य नियम से दूर कर देना चाहिए, उन्हें एकांतवास बना देना चाहिए, और चौथे दिन का स्नान से शुद्ध होकर के घर के कार्य में संलग्न हो, और 5वें दिन स्नान करके 6ठे दिन से देवता के पूजा पाठ, यज्ञ, पितरों के कर्म में भोग प्रसादी बनाने के लायक बने। ये सटीक निर्णय है। तो रजस्वला धर्म के लिए सबसे विशेष नियम जो इतनी बातें बताई गई, उनका सारांश यही है कि अगर आधी रात से पहले रजस्वला आप हो गई तो उसको एक दिन मानिए, आधी रात के बाद हुई तो आने वाले दिन को पहला दिन मान करके 3 दिन तक एकांतवास करें, किसी में स्पर्श न करें। चौथे दिन स्नान करके शुद्ध हो करके घर के काम के लायक आप हो जाएंगे, और 5वें दिन का स्नान के बाद 6ठे दिन से आप देवता पितरों के काम में लगने के लायक हो जाएंगी। तो ये नियम समस्त माताओं को मानना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य हेतु, उनके भविष्य हेतु ये सब कल्याणकारी मार्ग है। और प्रथम रजो दर्शन पर विशेष ध्यान, प्रथम रजो दर्शन कब हो रहा है, उसका क्या फल है, इसे किसी श्रेष्ठ विद्वान पुरुष से जाकर के समझ करके उसके शांति का निवारण अवश्य करना चाहिए। ये हम सब के लिए उपयोगी है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।